हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 18 है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 18 है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है, रक्त क्या है। उत्तर हो जाएगा, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव, अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा यानी कि इसे प्लाज्मा भी कहते हैं तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा के विषय में बताएं। तो हो जाएगा, प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। आगे की बात करें, पॉइंट है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। आगे एक क्वेश्चन आता है, सीरम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिना थकावट यानी कि स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। आगे का पॉइंट है, इरिथ्रोसाइट यानी कि रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी यानी कि मिलीमीटर, रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी यानी कि मिलीमीटर होती है। अब आगे की बात करें हम लोग, तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आगे का एक क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितने दिनों की होती है। उत्तर हो जाएगा, 120 दिन की होती है। तत्पश्चात इनका विनाश यानी कि प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं की लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान में होता है। ओके, आइए अब आगे का क्वेश्चन आता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। आगे का एक क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा, लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः दो प्रकार की है, बी तथा टी। ठीक है, बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। अब आइए आगे का प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये मेगाकोरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। आगे फिर से एक क्वेश्चन आता है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं जिनमें क्रमशः ध्यान देंगे, ए, बी, ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं। आगे एक नोट दिया गया है यहाँ पे, रक्त समूह ए बी सर्व आदाता यानी कि ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। जो ए बी समूह है वो हम आपको यहाँ पे 4 प्रकार बताएं, जो ए है, बी, ए बी और ओ। तो ये ए बी जो है सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं एक अगला पॉइंट की तरफ। एक अन्य प्रतिजन या एंटीजन आरएच है जो लगभग
80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है को RH रहित यानी कि RH पॉजिटिव और जिसमें यह नहीं होता उसे RH निगेटिव कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, अंतराली द्रव या उत्तक द्रव किससे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा रक्त। जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन आता है, लसिका क्या है? तो उत्तर हो जाएगा लसिका एक रंगहीन द्रव है और ये बात आपको याद रखनी है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवाहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक तरह से क्वेश्चन ही है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे परिसंचरण दो तरह का होता है जो खुला एवं बंद होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा यानी कि संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। अब नोट है यहाँ पे, मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र को रक्तवाहिनी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग हृदय के विषय में बताएं तो उत्तर हो जाएगा एक तरह से, हृदय की उत्पत्ति मध्य जन स्तर यानी कि मीसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। अब आगे की बात करें तो हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें अलिंद यानी कि ऑर्टिया कहते हैं तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। अब आगे की बात करें तो एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर अलिंदी पट्ट कहते हैं दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी पट्ट कहते हैं जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिनी अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है जिसे सीरा अलिंद पर्व यानी कि साइनोओर्टियल नोड SAN कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिनी अलिंद में नीचे के कोने पर अलिंद निलयी पट्ट के पास में स्थित होता है जिसे अलिंद निलय पर्व यानी कि ऑर्टियोवेटिकुलर नोड AVN कहते हैं। ठीक है, आगे का एक क्वेश्चन आता है, हृदय चक्र किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए हृदय और हृदय चक्र में थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है। घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। ओके, अब आइए एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितना बार होता है, यानी कि हमारे मनुष्य के हृदय का धड़कना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, नोट यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियाँ यानी कि स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। फिर से रिपीट करते हैं, हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। और आगे है जो कि लास्ट पॉइंट है, एक अनूठी संवहनी संबंधता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका यानी कि परिसंचरण तंत्र हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।